अच्छे से नहीं बोलीजिए, आज 11वां है। अजय दर से ही आता तो धीरे से क्या देखिए वास वासार पर अच्छा तो ना नहीं पड़ा। जो आदमी बासा होता है थोड़ी सी ताकत जरूर लगाना पड़ती है। अरे बड़े जोर से जयकारा बोलिए भगवान की। जयकारा से क्या होता है? हमारे शरीर में ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, हमारी कभी पराजय नहीं होती है। अन्न में वो ताकत होती है कि 1 किलो आधा किलो अन्न यदि आदमी खा ले तो लड़ने की ताकत, जूझने की ताकत रखता है। मृदंग में इतनो सो आटो लगा दे और मृदंग के ऊपर हाथ मार जावे तो 1 किलोमीटर तक उसकी झनकार जाता है। इसलिए भगवान की जयकारा भलार में भी तो ताकत है। आधा आधा किलो भलार भी तो कर जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखो कछु लगो को कहूँ कछु हो रहा है। बोलो नींद आ रही हुई है, गौ आलस आ रहा होगा तो निद्रा देवी भी भाग जाएगी। इसलिए भगवान की जयकारा और जोर से बोलना, जिसमें किसी भी प्रकार से हमारा मन और शरीर सकल ना पड़े। भगवान की जयकारा बोलते रहने चाहिए। निद्रा देवी भी आती है, क्यों आती? कारण क्या है? नींद भगवान की भेजी गई 3 देवियां थी, आपने सुन लिया पूर्व में। ये 3 देवियां भगवान की भेजी गई थी, एक चोरी, एक चुगली, एक नींद। तो नींद ले ली थी किसको भगवान ने भेज दिया था, और चोरी ले ली थी भगवान कृष्ण ने, और चुगली दे दी थी नारद जी को। निद्रा देवी को भेजा था कि जाओ जहाँ हमारे कथा कीर्तन होते हो, भागवत होती हो, भजन पूजन होता हो, उस समय जगह पर भक्तों के पलकों के ऊपर बैठ करके और कथा को सुनो। तो कथा कीर्तन में नींद आती है, आला में नहीं आती। जहाँ कहीं आला हो जाए और तो रात भर उदासरे होने लगे सो समझ ले कि बर्तन नींद आ जाएगी। जब आला हो गए तो अपने आप शरीर में ताकत बढ़ती है। अरे आला हो लो सुन भाई मन के उधर से तुम नहीं हो जाए लड़ाई लड़वाएगी कितनी बात नहीं ना जाए। आला हो लो सुन भाई मन के बोलना हो तुम दियो बताए। आला हो लो सुन भाई मन के उधर को तुम दियो तड़ 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 गोली चलवे लोटब लोट नहीं सरकार। कितनी सुन के आला बोलो गुंजा हो तुम मरो जाओ दिखी लड़ाई लड़वाएगी कितनी बात नहीं नाना। आला कहना सुन भाई रासन उधर को तुम लियो बुलाए दिखी लड़ाई माहुए लड़की कितनी बात नहीं ना जाए। आला ये होता है आला। जब बैलों के समय में पानी बरसा तो पुराने दैलानों में पुराने खड्डों में बैठ कर आला हो तो शरीर में अपने आप ऊर्जा आती, अपने आप शरीर में ताकत आती, अपने आप शक्ति बढ़ती है। आज के लड़कों से बोलो क्या तुम्हें ऊर्जा शक्ति बढ़ती है? अरे दिन पके पान से हो जा रहे, दिनों दिन पके पान से हो जा रहे। सुबह से बीड़ी और चाय तो शाम को अस्पताल ले जाए। अरे बच्चों के लिए हृष्टपूर्ण भोजन कराओ, ऐसे शास्त्र पढ़ाओ, ऐसे धर्म की वस्तुएं पढ़ाओ जिनमें उनको ऊर्जा शक्ति आए। बेटियों के लिए इतना संघर्ष करवाओ कि वो आपस में लड़ने की और ताकत कर ले, आपस में ऊर्जा शक्ति लाए। पहले की वीरांगना बेटियां देवियां जो थी, आपने सीता, सावित्री, मीनाबाई, दुर्गावती, अवंतिकाबाई, लक्ष्मी रानी को सुना, रामकृष्ण परमहंस हरिश्चंद्र को सुना। ये भी तो किसी बेटा बेटी के और माँ के लाल थे। आला में जिन्होंने लड़ाई में आप वो भी तो कोई वीर था। तो आज हम भी तो किसी माँ के बेटा बेटी हैं। हम अपने हृदय के लिए हर क्यों मुदा रखते हैं। अपने गांव में बगल में कहूँ गोली चल जाए तो कहलाते दरवाजे बंद कर युद्ध हो गया, लड़ाई हो गई। अरे लड़ने की ताकत रखो, देश के ऊपर कुर्बान हो जाओ। मोहल्ला परिवार में परेशानी आ जाए पहले हाथ में तलवार लेकर के कूद पड़ो। अरे हम सब सनातनी हैं, हमारा सब भाई भाई होता है, चाहे मोहल्ला का हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, एक दूसरे को साथ में लेकर के चलना चाहिए। संघौ शक्ति कलयुगी,
कलयुग में ताकत होती है, ये 5 अंगुलियों का ये मुक्का बन गया, इसमें हमारी ताकत होती है। और कहीं एक अंगुली निकल गई तो हमारा मुक्का कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए संग बना के चलो, जहां संग होता है वहां ताकत होती है। ये रुगरियाओं को कमजोर मत समझना, ये बहुत बड़ी ताकतवर है। ये 5 भाई को ध्यान रखना, ये बड़े ये बड़े ये बड़े ये बड़े ये भी बड़े। एक बार इन्हीं में लड़ाई होगी, लड़ना तो दे पर भगवान बिछड़ना ना दे। लड़ना तो सब कोई के लिए दे, हमारी आपकी लड़ाई हो, पर भगवान हमारा आपका बिछड़न ना हो। बिछड़ गया पर वो दोबारा मिलता नहीं, बिछड़ने के बाद कोई मिलता नहीं। लड़ना तो खूब दे, 2 ही टाइम लड़े, हम बुराई शांत कर लेंगे, पोटिया लेंगे, प्रेम कर लेंगे। बिछड़न हो गया तो फिर मिलना मुश्किल हो जाता है। इन 5 अंगुलियों में एक बार लड़ाई हो गई, ये बोले हम बड़े, पंचायत जुड़ी, पंचायत में 5 भाइयों के लिए बुलाओ कि बताओ कौन कौन में बड़ो है। सबसे पहले छोटे वाले के लिए बुलाया, क्यों भैया तुम सबसे छोटे हो, क्यों लड़ते हो? तो ये क्या बोली छोटी वाली अंगुली के, तुमको पता नहीं है? कोई भी सुनार के यहाँ से जब जेवर आता है सोने चांदी का, तो पहले हमें को कहना है या कोई भी अंगूठी, ठीक है तुम सोने चांदी के अधिकारी हो, इसके लिए बुलाया। कहा तुम कौन सी चीज के बड़े हो? कहा जब कोई भी देवी देवता का पूजन का अर्चन का समय आता है तो भगवान के माथे पर हम जाते हैं तिलक लगाने को, ठीक है तुम भगवान के अधिकारी हो। अब बीच वाले के लिए बुलाया, आज तुम काय के बड़े हो? अब कहीं देख लिया हम तो सबसे ऊंचे हैं ही, अपनी अपनी डोगरिया देख ली, बीच की सबसे लंबी है ये कि नहीं है? कोई की छोटी नहीं होगी बीच वाली। इसको बुलाया जिसे तर्जनी कहते हैं, कहा तुम कौन सी चीज के बड़े हो, क्यों लड़ते हो? अरे कहा तुम्हें पता नहीं है, जब कोई आदमी भटका हो या कोई आदमी आपस में गलती करता हो तो उससे ये कहते हैं ध्यान रखना आज के बाद ऐसी गलती न हो जाए, जाने का ध्यान रखियो ऐसी गलती न हो जाए। कोनो आदमी भूल जाए तो उसके अंदर भैया इधर से जाइए, इधर से आप पहुंच जाओगे, जाने तक के इधर से चले जाए। हम न्यायाधीश हैं, जज हैं हम। छोटे ठाकुर को बुलाओ, कहा ठाकुर साहब आप बताओ आप क्यों लड़ते, सबसे छोटे हो मोटे हो? कहा तुमको पता नहीं है? कहा जब करोड़ों की प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है तो रजिस्टर कहता है कि आओ अंगूठा लगाओ, नहीं तो फिर जॉइंटी मिलत होगी। करोड़ों की प्रॉपर्टी के दाता तो हम ही हैं। हर एक आदमी अपनी अपनी जगह पर खड़ा है, कभी किसी को छोटा मत समझना। एक दूसरे का साथ बना करके चलो, एक दूसरे का साथ होगा तो हमारी ताकत होगी, संघो शक्ति कलई हो गई। इसलिए फूट बंद करो, सम्मिल करके एक रहो, भाईचारे का नाता बनाओ, परस्पर एक दूसरे के दुख सुख में सम्मिलित रहो। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। आज कहने का मतलब होता है कि भगवान ने द्वापर के बीच में रूप धारण कर लिया यदुवंश को पवित्र करने के लिए। जिसने रास्ता मांगा मना कर दिया, तुमसे खल हम ढूंढत फिरे, पूछ को पकड़ के हाथी की 100 गज पीछे तक खींचा, महावत को नीचे पटक दिया, हाथी को मार डाला। हाथी को तोड़ मरने के बाद उसके दांत टूटे, छोटोई भैया ने एक एक दांत ले लो, काम के ना कौन हथियार होते दांत ही ले और चले जा रहे हैं अपने मामा के यज्ञ में। क्या लगा के हाथी के दांत अलग होते हैं, जैसे को आदमी की नहीं क्या है ना कोई तकी माने, कहीं कहीं कोई आदमी के खाने के दांत अलग होते हैं, देखने के अलग होते हैं, जैसे बेईमानों के होते हैं। कि जो आदमी डांट दबा के बात करे समझ ले कि नंबर 1 का बेईमान लोहिया है। स्त्री पुरुष कोई को ध्यान रखना इस बात का। जो आदमी धीरे बोले और डांट दबा के बात करे समझ लेना कि इसके देखने के दांत लोहिया है। खाने के दांत अलग होते हैं, देखने के अलग होते हैं। आज मरे हुए हाथी के दांतों को दोनों भाइयों ने लिया और चले आए। दूसरी ड्योढ़ी पर पहुंचे, मुश्तिक चाड़ू लगा हुआ है, बेत लगा लिया, रोक लिया, भाला लगा लिया, रुक जाओ। कहा मुश्तिक मामा जी के यज्ञ में जा रहे, रास्ता दे दो। रास्ता नहीं दिया, कहा युद्ध करना पड़ेगा, करो युद्ध तैयारी यदि इच्छा हो तुम्हारी। भगवान ने कह दिया यदि तुम्हारी इच्छा हो तो युद्ध की तैयारी करो। सारे ऐसे युद्ध नहीं होगा, बात कैसे होगा? एक दूसरे को कुश्ती करना पड़ेगा। मुश्तिक को भगवान ने पकड़ा,
और चाड़ूर के लिए कृष्ण जी ने पकड़ा, हाथ से हाथ मिला करके पैतरा देने लगे, जंघा से जंघा लगा करके और ताल ठोकने लगे। भगवान का एक चाटा ही काफी होता है, दोनों को मार दिया। कंस को जब पता चला कि मुष्टिक चाड़ूर मारा गया, कंस जब तक भयभीत नहीं हुआ जब तक मुष्टिक चाड़ूर नहीं मरा। लंका में जब तक रावण खुशी रहा है जब तक खरदूषण नहीं मरा। खरदूषण के मरने के बाद रावण घबरा गया था कि अब मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि जो खरदूषण है वो बलवान है। लिखा है कि खरदूषण कोई सम मन बनता, खरदूषण कोई सम मन बनता, तुम्हारे भगवंता। खरदूषण कोई सम मन बनता, नहीं तुम्हारे बिन भगवंता, नहीं तुम्हारे बिन भगवंता। अरे खरदूषण बलवान है, खरदूषण जब तक नहीं मारा तब तक रावण को भय नहीं हुई। लंका में निर्द्वंद होकर के रावण रहता रहा, और जब खरदूषण मारा गया शुक्र रावण घबरा गया, खरदूषण से बलवान है। यदि खरदूषण मर गए तो समझ लो कि वो तपस्वी राम ने हमारी लंका के ऊपर और चढ़ाई कर दी, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। इसी तरीके से कंस आज घबराने लगा। मुष्टिक चाड़ूर के मरने के बाद हर घबरा रहा है, अब मैं बचूंगा नहीं। महलों के अंदर पहुंच गए, महलों के अंदर पहुंचकर के कंस ने डंका बजा दिया। कृष्ण को आते हुए देखा, मारो पकड़ो छोड़ना नहीं। कोई कंस को शत्रु रूप में देखता है, कोई मित्र रूप में देखता है, भगवान के लिए कोई बानर रूप में देखता है, जैसी जिसकी भावना होती है। कहा क्या की रही अरे भावना जैसी, सुप्रभु मूरत देखी तिन देशी। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान की मूर्ति, भगवान की छटा और वैसी दिखाई देती है। जिस भाव से भगवान को देखोगे। लड़ाई का संकेत वृंदावन तक पहुंच गया, मथुरा के युद्ध की खबर वृंदावन तक पहुंच गई। गोपिकाएं रोने लगी, अरे भैया कोई झूठी भी बता दो कि हमारे प्रीतम श्याम सकुशल हैं कि नहीं। वो रो रही है कृष्ण की विरह में, क्या कहती है? सखी बिछड़े श्याम मिलेंगे से, सखी बिछड़े श्याम मिलेंगे से, सखी बिछड़े सखी बिछड़े श्याम मिलेंगे से, सखी बिछड़े श्याम सखी पिया होए तो कर ले, सखी पिया होए तो कर ले, सखी पिया होए तो कर ले। भगवान कृष्ण के याद में रो रही कि ना जाने मेरे कृष्ण को कुछ ना हो जाए। कोई मेरे कन्हैया को बुला दो, मेरे कन्हैया को खबर दे दो। सखी देश गए तो मिल जावे, सखी देश गए तो मिल जावे, सखी देश गए तो मिल जावे, सखी देश गए तो मिल जावे। अरे देश गए हो मिल कैसे, अरे
कैसे मिलेंगे? कोई झूठी खबर दे दो कि भगवान के लिए बुलाया है, आज गोपिकाओं ने तुम्हारे लिए बुलाया है। रो रही आपस में। वहां पर डंका बजा दिया कंस ने। कंस के डर के कारण कोई कृष्ण से बैठने की भी नहीं कह पा रहा है। भगवान कृष्ण के और खड़े हुए देख करके कंस का चेहरा और फड़क रहा है, सीना धड़क रहा है, भुजाएं फड़क रही हैं। कोई धार्मिक कार्य में, युद्ध में या राजा का मुकुट गिर जाए, समझ लेने का बहुत बड़ा अशुभ होने वाला है। राजा का सिर से मुकुट गिर गया, मांगलिक कार्य में हमारा दीपक बुझ गया, मांगलिक कार्य में भरा हुआ कलश लटक गया, समझ लो को बहुत बड़ा अशुभ होने वाला है। आज कंस का सिर से और मुकुट ऑटोमेटिक गिर गया, यानी अशुभ होने लगा। पहले से अशुभ होने लगा महाराज। हम अपने घरों में अशुभ खुद करते हैं कि नहीं करते? कोई बताए? हमारे घरों में ज्यादा नहीं होते हैं तो साल में 2-4 बर्थडे तो होते हैं। बच्चों के जन्मदिन तो मनाते हैं कि नहीं मनाते? कहीं बेटी का जन्मदिन है, कहीं बेटा का जन्मदिन है, कहीं पिताजी का जन्मदिन है तो कहीं माता जी का जन्मदिन है। मोमबत्तियां जलाई, महंगे महंगे केक बनाए, नाना प्रकार के गुब्बारे लगाए, मोमबत्तियां जला करके कहते हैं ये बत्ती बुझा दो। बुझाते कि नहीं बुझाते? अरे बच्चा यदि घर में जन्म लेकर के आया है तो जग का दीपक दीप है, कुल का दीपक पूत है। यदि 20 साल का हमारा बेटा हुआ है तो 20 शुद्ध घी की बत्तियां जलाओ। 21 का हो गया तो 21 जलाओ, प्रतिवर्ष एक बत्ती बढ़ाते जाओ। दीपक बुझाना नहीं चाहिए। दीपक हमारा कुल का पूत होता है। घर में दीपक बुझ गया, मन सब समाप्त हो गया। दीपक बुझाना नहीं चाहिए। और क्या करवाते हैं? घर में हमारी फर्स्टवार बहू आती है, घर में बहू प्रवेश करती है, कौन देना? मोचाने के बाद। मोचाने के बाद घर में बहू ने प्रवेश किया, सुता कहते हैं कि तांबे को लोटा भर के रख दो चावल से। अरे बेटा ये लात मार दे, चावल बगड़ा दे कि नहीं मारता? पहली बार तुमने लात मरवा दी, भरी का काम है कि नहीं मरवा? कहा बेटा इसमें लात मार दो, उसने लात मारी, चावल बगड़े और अपने घर में चली गई। ये अस्पष्ट करवाते हो को नहीं करवाते हो? हम जानते हैं कि हमारी आपकी आत्माएं अच्छी है, स्वच्छ है। किस लिए डालते हैं? कि हमारे घर में लक्ष्मी प्रवेश कर रही पहली बार, तो लक्ष्मी धन की बरसात कर रही है। तो धन की बरसात लक्ष्मी ने पैर से नहीं करी, माता जी ने धन को बरसाया है, लक्ष्मी ने बरसाया है। तो ताम्र लोटा से और धन को बरसाया। औकात हो चांदी के सिक्के बनवा लो, बहुत से चांदी के सिक्के डलवा लो, अन्नदान डलवा लो, ये नहीं कि लात मारवाओ। जब पहली बार तुम्हारे घर में लात मार के प्रवेश करेगी तो जीवन भर लात मारेगी कि नहीं मारेगी? ऐसी लत बलूटे क्या है ना? ऐसा अश्वर करवाना हमारे मांगलिक कार्य करो, सुख शांति से करो। अश्वर खुद करवाते हैं, दोषी दुनिया वालों को ठहराते हैं। एक बार वो लात मारेगी, जीवन भर उनको वृद्धावन दी जाएगी। मिलैया जैसी कहानी। ऐसा हमको अश्वर नहीं करवाना। हम जानते हैं कि घर में बहू आई, लक्ष्मी बन के आई तो धन की बरसात करेगी लक्ष्मी हमारे घर में। ऐसा अश्वर नहीं करना। कंस का सिर से मुकुट गिर गया। राजाओं के 4 अरूप होते हैं जिसके कहा है साम दाम और दंड विभेदा, न पूर्व सही नाथ कहूं भेदा। कंस का सिर से जैसे ही मुकुट गिरा तत्काल इन्होंने और चोटी को पकड़ना चाहा। बलराम जी ने पहले कहा कि कृष्ण इसको जल्दी मारो, कहा भैया जल्दी नहीं मारना पड़ेगा। भगवान जल्दी से किसी को नहीं मारते, पहले समय देते। चेतन हरे चेतया, मरना तो हर आदमी के लिए है। हर आदमी का काल सिर के ऊपर घूम रहा है।
कोई समय से पहले चला जाता है, कोई समय के ऊपर जाता है। भगवान मरना सबका करता है, परंतु समय के पहले कोई ना मरे, अच्छी बात है। आज कंस समय से पहले मर रहा, क्यों? भगवान ने कहा इसकी चोटी पकड़ना पड़ेगा। वो बेटा किस काम का जो अपनी माँ के बदला ना ले, इसने मेरी माँ की चोटी को पकड़ा था। पिता के कहने से इसने तलवार उठाई और सिर को छोड़ा था, तो पहले इसका बदला लेना पड़ेगा। वो बेटा किस काम का जो अपने माँ का बाप का बदला ना ले, वो शिष्य किस काम का जो अपने गुरु का बदला ना ले। आज इसका बदला लेना पड़ेगा। मुकुट ऑटोमेटिक के नीचे गिर गया, जल्दी से चोटी पकड़ ली, राज सिंहासन से नीचे पटक दिया। जैसे राज सिंहासन से नीचे पटका, कंस बछड़ा खा जाता है। भगवान का एक मुक्का बहुत भारी होता है। फिरे जुगल मानो गज राजा, जैसे तो गजराज लड़ रहे हो। भगवान ने एक मौका से उसके प्राण पखेरु ले ली। मरने के बाद भगवान के धाम को जाता है और सारे राज्य में हाहाकार मच गया। कंस की 2 पत्नियां थी, जिसका नाम था अस्थि प्राप्ति। अस्थि प्राप्ति नाम की पत्नियां आकर के अपने पति के पास रोने लगी, व्याकुल होने लगी। चचेरे 6 भाई हते, 6 भाई आकर के और दुख मनाने लगे। जाकर के इन्होंने तिलांजलि दिया, गंगा जी को पिंडदान किया, तर्पण किया और शोक मनाया। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वृष्टि करी कि भूखे भार उतारने वाले श्री नारायण ने एक पापी का, एक अधम का और उद्धार कर दिया, भूखा भार उतार दिया। दोनों पत्नियां गंगा जी के किनारे जा करके और अपना सुहाग चोड़ी दान करती हैं। थोड़ी थोड़ी आगे आ जाओ बेटा, आप लोग आगे आ जाओ। क्या जगह कौन होटल है? यहाँ पे और होटल जो पीछे जगह हो जाए, जगह देख करके बैठ जाओ। गर्मी कौन डर रही हो? आ जाएगी है गर्मी। कल से खूब हवा लेना खुली, तो खूब जाके और अपने बड़ी साला की गार्डन में घूमना, ठीक है? आज की कथा और शेष रही है, बस 2-2.5 घंटे का टाइम है। महाराज उन्होंने उस समय जाकर के जब देखा, दोनों पत्नियां गंगा जी को जाकर के अपने चोटी दान, वस्त्रदान करती है। और मरने के बाद पति के विधवा होने के बाद अपने मगध देश को चली गई। कहते विधवा होने के बाद 1 महीने के लिए, 1 महीने के बाद घर की देरी को छोड़ा जाता है। आज अपने पिता के देश को चली गई दोनों पत्नी, जिनका नाम था अस्थि प्राप्ति। पिता रामचंद्र ने पूछा, अरे बेटी ये कुरूप धारण क्यों कर लिया? जो तुम सौभाग्यवती थी, हर सौभाग्यवती महिला के गले में और एक मंगलसूत्र जरूर होना चाहिए, एक सुहाग का चीज जरूर होना चाहिए। तुमने कुरूप धारण क्यों कर लिया? रो करके क्या कहती है? सौभाग्यवती विभूषण हीना विधवन श्रृंगार नदीना। हे पिताजी, तुम्हारे दामाद ने, कंस ने कृष्ण से वैर कर लिया, भगवान से वैर कर लिया, जिनका आज मुझे विपत्ति और भोगना पड़ी। महाराज, जिनका पश्चाताप मुझे भोगना पड़ा, जो परेशानियों का सामना और मुझे भोगना पड़ा, जैसे कंस से। और आज कह रही कंस के मरने के बाद ऐसे किसने कहा था? एक राजकुल की बहू ने, राजकुल की बहू कौन थी? मेघनंद की पत्नी थी। एक बार क्या होता है, राम रावण का जब युद्ध चल रहा था, राम रावण के युद्ध के समय में मेघनंद मारा गया। मेघनंद मारा गया उस दिन बगैर कहे मेघनंद अपनी पत्नी से और रामादल में चला गया। हर पति को अपनी पत्नी से कह करके जाना चाहिए। देश को जाए, विदेश को जाए, परदेश को जाए, यात्रा को जाए, पत्नी से कह के जाए तो पत्नी की शक्ति उसके साथ चलती है। उस दिन उसने कहा नहीं, राम मेघनंद मारा गया। सती सुलोचना अपनी सैया पर सोती है, उसको सपना आ रहा है कि मेरे पति रामादल में मारे गए। उसको सपना आया, वो उठ करके बैठ गई कि मेरे पति रामादल में मारे गए।
वो जैसे सैया पर बैठी तो सिर का जो पल्लू सिर पर पड़ा है वो दाएं भाग में सरक सरक के बार बार आ रहा है, यानी अशुभ हो रहा है। माताओं का दायां अंग अशुभ माना जाता है, पुरुषों का दायां अंग शुभ माना जाता है। तो सिर का पल्लू उसके कंधे पर बार बार सरक रहा है, वो बार बार अपने सिर को ढांक रही है। इसी को कहते हैं कि सौभाग्यवती महिला को अपना सिर नहीं उगेरना चाहिए। विधवा होने के बाद उसका सिर उगड़ना है, बार बार सिर उगड़ने लगा। उसने कहा हे भगवान, ये अशुभ क्यों हो रहा है? हाय विधाता, क्या हो रहा है? खुदाई पड़ल रही। हाय विधाता, क्या हो रहा है? खुदाई पड़ल रही है।